दोस्तों पिछली क्लास में आप सभी का काफ़ी कमेंट था कि सर क्लास 10th का मॉडल पेपर लेकर आइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न को लेकर आइए, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको सर बताइए। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th मैथ का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो कि आपको 3 मार्च को होने वाली परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपको काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। तो दोस्तों सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ अपने मित्र साथी तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। बिना देर के हुए चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपका समय जो होता है 3 घंटे 15 मिनट होता है। समय जैसा आपको 15 मिनट बताता है कि 15 मिनट आपको परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। कुछ निर्देश होते हैं जो कि हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि कौन से प्रश्न कैसे दिए गए हैं उनको पढ़ लेते हैं। और बिना देर के हम सीधे प्रश्न पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा जो है क्या है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक का है कि मान लीजिए कि f(x) बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r क्या है, r एक सही उत्तर है। क्या है, f एकाएकी अच्छादक है, f बहु एक अच्छादक है, f एकाएकी है परंतु अच्छादक नहीं है, f ना तो एकाएकी है और ना ही अच्छादक है। तो इसका सही जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, f एक एकाएकी अच्छादक होगा। ठीक, क्या होगा, f एक एकाएकी अच्छादक होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि समुच्चय n में r इक्वल टू a कामा बी सच दैट a बराबर b-2 b जो है वो बड़ा है 6 से, प्रदत्त संबंध r निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। क्या होगा, प्रदत्त संबंध r का जो होगा संबंध ये होगा, ये दूसरा ऑप्शन। क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न दिया गया समाकलन। क्या है, समाकलन, समाकलन यक्स ई की पावर यक्स डी एक्स, इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन जो होगा वो इसका राइट आंसर क्या आएगा, तो इसका राइट आंसर आएगा तीसरा ऑप्शन सी, x-1 ब्रैकेट में है इंटू ई की पावर x है, ये है तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है अवकल समीकरण 2x² d2y अपान dx2 -3 dy/dx प्लस वाई बराबर 0 की कोटि होगी। कोटि क्या होगी, कोटि क्या होगी इसकी, तो इसकी कोटि क्या होगी, 2 होगी। कोटि का मतलब जो अधिकतम घात, जैसे d2y है ना, तो ये 2 है, ये अधिकतम घात है। ये अगर यहाँ d3y होता तो क्या होता, अधिकतम घात 3 होती है। ठीक, कोटि इसकी 3 होती है। ठीक, चलिए अगला अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सदिश इतना और सदिश इतना परस्पर लंब है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब सदिश लंब की बात करें, जैसे मान लेते हैं ये a बराबर दिया गया है, पहला सदिश a बराबर दिया गया है, दूसरा b बराबर मान लेते दिया गया है, तो दोनों सदिशों का डाट जो आएगा, दोनों सदिशों का डाट जो आएगा वो बराबर 0 के होता है जब लंब होते हैं। तो इस समीकरण से आप इसको यहाँ से लेमडा का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा है कि सभी खंड कीजिए। दोस्तों यहाँ से बहुत प्रश्न आपको मिलने वाले हैं 3 मार्च को, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न को चुनकर लाए हैं। देखिए पहला है कि काट इनवर्स ब्रैकेट में 1-√3, काट इनवर्स 1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, मुख्य मान। ठीक, अगला प्रश्न है दिखाइए कि फलन f(x) बराबर mod x बराबर 0 पर सतत है। अगला है कि अवकल समीकरण xy d2y अपान dx2 प्लस x एकले ब्रैकेट में dy/dx का होल स्क्वायर माइनस y dy/dx ये दिया गया है। ठीक, कि कोटि एवं घात बताइए, कि कोटि एवं घात बताइए। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है कि दो बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाली रेखा की डी कोसाइन ज्ञात कीजिए, डी कोसाइन ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है यदि पी ए बराबर इतना दिया है, पी बी बराबर इतना दिया है और पी ए ये दिया है और पी ए अपान बी का मान ज्ञात करना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला तीसरा प्रश्न, तीसरे का पहला है कि a बराबर 1,2 b बराबर 3,4 तो a और b के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल इसके कितने संबंध बनेंगे। ठीक, तो देखिए कैसे बनेंगे संबंध, एक हो जाएगा 1 और 3 का, एक हो जाएगा
1 और 4 का, एक हो जाएगा 2 और 3 का, एक हो जाएगा 2 और 4 का। टोटल कितने संबंध बनेंगे यहाँ पर? यहाँ पर टोटल बनेंगे आपके 4 संबंध बनेंगे, ठीक, 4 संबंध। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि y बराबर a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स तो सिद्ध कीजिएगी d2y अपान dx2 प्लस वाई बराबर 0। तो इसको सिद्ध करना है आपको। दोस्तों अगर आप चाहते हैं इन प्रश्नों का सलूशन भी आपको मिले तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको सलूशन बहुत जल्द मिल जाएगा। 3 मार्च के पेपर से पहले आप सभी को इनका सलूशन मिल जाएगा। तो आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा बस, ठीक, अगर आपको आवश्यकता लगती है तो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा, क्योंकि ये प्रश्न आपको मिलने वाले हैं कल। अगला प्रश्न है सदिश इतने और इतने के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। सदिश इतने और इतने के बीच का कोण ज्ञात करना है, ठीक। अगला प्रश्न है कि x ब्रैकेट में है इतना और इतनी वैल्यू दी गई, x और y के मान ज्ञात करना, ठीक। ये मैट्रिक्स दी गई है, मैट्रिक्स, ठीक, मैट्रिक्स का ये प्रश्न है, ठीक। अगला प्रश्न है दिखाइए कि प्रदत्त फलन f(x) बराबर 7x माइनस 3 और एक वर्धमान फलन है, दिखाना, ठीक। अगला प्रश्न है कि यदि सदिश a प्लस बी और सदिश a माइनस बी से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां a बराबर इतना b बराबर इतना है, ठीक। उस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं इतनी और इतनी द्वारा दी गई हैं। उस समांतर चतुर्भुज का आपको क्या क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक, संलग्न भुजाएं इतनी दी गई हैं। अगला प्रश्न है घा कि a और b ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहां p a इतना है, p यूनियन b इतना दिया गया है, a यूनियन b इतना दिया गया है, b बराबर इतना दिया है, तो p का मान क्या होगा जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी हों, ठीक, घटनाएं परस्पर अपवर्जी हों। दोस्तों इन सबका सलूशन के लिए आपको, अगर आप इन सबका सलूशन चाहते हैं तो बताइएगा, आपको दूसरी वीडियो में इनका सलूशन मिल जाएगा। सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर इतना संख्या इतना को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध की तुल्यता संबंध है, ठीक, ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि a बराबर इतना दिया गया है, b बराबर इतना दिया गया है, तो a b का इन्वर्स और b इन्वर्स इंटू a इन्वर्स बराबर है। इसको आपको सिद्ध करना इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न को ही रखा गया है, ठीक, तो आप इनको तैयार जरूर कर लीजिएगा। किसी प्रश्न में समस्या आती है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको सलूशन बहुत जल्द, कम से कम समय में आपको उस प्रश्न का सलूशन मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है कि क्या है फलन साइन एक्स की पावर कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। इसको भी आप स्टार मार्क्स कर सकते हैं। अगला प्रश्न है निश्चित समाकलन का ये प्रश्न है, देखिए साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स और लिमिट क्या दी है π/4 और -π/4 की ये लिमिट दी गई है, ठीक, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक। अगला प्रश्न है कि रेखाओं इतने और इतने के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। आप इसको स्टार मार सकते हैं, 6 नंबर में आपको पूछा जाएगा अधिकतर, 5 नंबर का है 5 नंबर, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सभी खंड करना पहला क्या है, दिखाइए f(x) बराबर इतना x बराबर 0 पर असतत है, स्टार मार्क्स कर सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक। अगला प्रश्न है कि x बराबर 0 एवं x बराबर 2π के मध्य वक्र y बराबर cos x से घिरे छेद का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 अंक का है, ठीक, 5 अंक का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, गा है कि p का मान ज्ञात कीजिए ताकि इतना रेखाएं इतने पर परस्पर लंब हो, ठीक, स्टार मार्क्स कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन सब प्रश्नों का आप सलूशन कर सकते हैं, नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत इतने के न्यूनतमीकरण कीजिए, ठीक, ये अवरोध दिए गए हैं, ठीक, इस प्रश्न को हल कीजिए, ये अधिकतर पूछा जाता है, ये प्रश्न आना तय होता है, ठीक। अगला है कि एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी, 40% अंग्रेजी और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। एक छात्रा यादृच्छिक चुना जाता है। प्रायिकता का ये प्रायिकता तो 5 से 6 नंबर में आपको 6 से 7 नंबर में आप कह सकते हैं हर बार पूछी जाएगी, ठीक, तो देख लीजिएगा इसको। अगला है कि यदि a इन्वर्स बराबर इतना b बराबर इतना है तो ए बी का इन्वर्स का मान ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, डबल स्टार आप इसको मार्क्स कर सकते हैं, मैट्रिक्स का सवाल है क्योंकि, ठीक। अगला निम्नलिखित समीकरण निकाय दिया गया है, इसको आबिहूबित से एक क्वेश्चन तो तय है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से तय है। यदि आप आबिहूबित से आप नहीं कर पाते हैं समीकरण निकाय को तो बताइएगा, आपको बहुत जल्द इसका सलूशन मिलेगा, क्योंकि एक प्रश्न आने वाला है और ये 8 नंबर का प्रश्न आता है, लॉन्ग में ही पूछा जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत
विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। सिद्ध करना, ठीक, सिद्ध करना, ठीक। अगला प्रश्न, अवकल समीकरण। अवकल समीकरण dy/dx - y बराबर cos x का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। व्यापक हल ज्ञात कीजिए, 8 नंबर में ये भी है। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक का खंड कीजिए। नवा है, किसी एक खंड को करना है, ठीक, किसी एक खंड को। पहला की लिमिट में दिया π/2 से इनफाइनाइट दिया गया, ठीक, log sin x dx का मान ज्ञात करना है, समाकलन करना है। फिर भी दूसरा भी लिमिट में है, पाई से 0 है, लेकिन क्या है, एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात करना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई साहब, ये वेरी इंपॉर्टेंट दोनों प्रश्न है। यहाँ से एक प्रश्न आपको मिल सकता है, 99+ चांसेस हैं आपको ये पेपर में आने के लिए, ठीक। ये क्वेश्चन तो आप इनको तैयार कर लीजिएगा। आपको किसी भी प्रश्न को नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो आप उस सवाल को आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपको सलूशन 3 मार्च बोर्ड एग्जाम में बैठने से 3 घंटे पहले आपको मिल जाएंगे इसके सलूशन, ठीक। कहने का मतलब आप पेपर देने जाने से पहले, जब आप पेपर देने जाएंगे उससे पहले आप इस प्रश्न को पढ़कर जाएंगे। 3 मार्च को पेपर देने जाने से पहले आप इसको पढ़कर जाएंगे। अगर आप नहीं आ रहा है तो इसको आपको 3 घंटे पहले सलूशन मिल जाएगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। बाकी आप सभी लोग सभी प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा और इसी प्रकार आपको पेपर में आने वाला है। यहाँ से आपको कई सारे प्रश्न मिल सकते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।